अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ तूबा। मैं हूँ राहा। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो है आवाज़े हक से आमिर भाई की, जिसके अंदर वो एक्स मुस्लिम का सारा झूठ बयान करेंगे, किस तरह से वो धोखा देता है और किस तरह से आयतों और हदीस शरीफ में अल्फाज के ऊपर नीचे करता है और अपनी तरफ से सारा कुछ बोलता है। आए हम पहले वीडियो देखते हैं, फिर अपना रिएक्शन देते हैं। फटा पोस्टर या फटी प्रेजेंटेशन और निकला जाहिल, यहीं से काम शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? ये प्रेजेंटेशन का आगाज है। ऊपर देखे रेफरेंस के स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं, तो जिसके रेफरेंस के स्पेलिंग ही गलत हों उसके रेफरेंसेस कैसे ठीक होंगे? एक तो ये चीज आपने अंदाजा होगा आपको कि इस बंदे की अपनी कितनी नॉलेज है, नंबर एक। और दूसरा आपको ये भी पता चलता जाएगा आगे कि ये बंदा, इसको किसी ने ना पर्ची पकड़ाई थी, इसको पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो इसने प्रेजेंटेशन पेश की, जो स्लाइड पेश की, वो अल्लाह बेनियाज है। सूरह साफात चैप्टर 37 वर्स 125, नीचे वाली देखनी है आपने। अल्लाह ठीक है को जी। हाँ, अल्लाह को कर्ज दो, यहाँ लिखा है 37 की 125। ये देखिए 37 की 125 मैंने हाईलाइट की हुई है। उधर मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कर्ज दो। अल्लाह अकबर। ये है, देखें भाई, फॉल्स रेफरेंसेस, ये है धोखा। अच्छा, होता क्या है आमिर भाई डिबेट में कि जब 2-2 मिनट है तो ऑब्वियसली मैं भी जब डिबेट की है तो हमें नहीं पता होता कि सामने वाला जो है वो, खुसूसन अगर उसे नंबर्स दिए हैं कि चैप्टर फला में और आयत नंबर ये, हमें नहीं अंदाजा होता कि वो कौन सी आयत दे रहा है जब तक कि आयत सामने ना हो। इसलिए जब भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, सामने वाला आता है तो हमें सिर्फ हम आयत नंबर नहीं लेते बल्कि हम कुरान करीम खोलकर डबल वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला झूठ बोल सकता है। मैं ये कहता हूं और तमाम मुसलमानों को और अपने लिए भी इंशाअल्लाह आइंदा, और मैं समझता हूं आमिर भाई का भी यही उसूल होगा कि भाई अगर आज हमसे कोई डिबेट करेगा और कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा है तो कुरान करीम की जो असली आयत है उसका स्कैन पेश करे, पेश करे। क्योंकि अब हम आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उल्टी सीधी कुछ भी आयत कहीं भी उठा के चेप देंगे और ये सोचेंगे कि सामने वाले के पास चेक करने का तो टाइम होगा नहीं और मैं 10 हवाले पेश कर दूंगा। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं, ये तो झूठा रेफरेंस है। बताइए, झूठे रेफरेंस की बुनियाद पर जो है वो डिबेट हो रही थी। जी बिल्कुल। कहता है जी अल्लाह को डर लगता है। एक स्लाइड इसने पेश की, आप ये देखें, मैंने इसको एरो लगाया। हजरत बड़ी तवज्जो, नाजरीन तवज्जो करनी है, ब्लेंडर खुलने लगा है। सूरह ज़ुखरुफ चैप्टर 43 वर्स नंबर 3 क्या लिखा है? सब्जेक्ट क्या डाला है? अल्लाह को डर है कि कहीं सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं। चैप्टर 43 वर्स 3 ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये वैसे पेड प्रमोशन नहीं है, हमें एक चैनल बहुत अच्छा लगा एक भाई का, उनका चैनल का नाम है आमिर तुरुफ। वो भाई बहुत मेहनत करते हैं, हमने उनका चैनल देखा, सो हमें बहुत अच्छा लगा। और वो भाई इतना अच्छा कंटेंट डालते, डेली डालते हैं, तो उनका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर उनका चैनल जरूर देखिए। जिस तरह आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप उन भाई की भी देखिए। ठीक है, आपकी ये देखें जी, ये देखें जी। हाँ, तो इसमें तो दूर तस्करा ही नहीं है, ना गिरोह का, ना कुछ नहीं। ये तो आयत उससे रिलेट ही नहीं करती, यानी झूठा रेफरेंस, झूठा रेफरेंस। ये देखें नाज़रीन, हिंदू हमारे दोस्त दोबारा एक बार देख लें 43 की 3 में क्या लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए स्पेशल। ये देखें 43 की 3 खोलिए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, चेक करें किसी जगह पर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को डर लगता है। ये हरकतें हैं इनकी, इसीलिए टेस्ट केस है हमारे लिए कि हमने कभी भी इनको अब अरबी के बगैर चलने नहीं देना। ठीक है, ये ड्रामेबाजी गई। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अल्लाह गुमराह करता है। देखे कितनी खूबसूरती के साथ स्लाइड के अंदर ड्रामेबाजी करने के लिए 2 आयतें सेम रेफरेंस की सब्जेक्ट चेंज करके डाल दी। सूरह निसा, ये देखे मैंने एरो डाला हुआ है, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36 आपके सामने खोलूंगा, ये देखे स्क्रीन के ऊपर। ये बात ही नहीं है, बात ही नहीं है दूर दूर तक जी। ये देखें, मैं टाइटल दिखा पहले पढ़ देता हूं क्या लिखा है। जिनको अल्लाह ने गुमराह किया उनको हिदायत देना चाहते हो। नीचे है अल्लाह के इंसानों और जिन्नों से जहन्नम को भर देगा। ये अलग बात है, जब लेके आओगे ओरिजिनल रेफरेंस उस पर तब बात करेंगे, मगर तुम्हारी डंडी बताना मकसूद है इस वक्त। 2 टाइटल बना के सेम आयत को पेश किया, ओरिजिनल आयत ओपन करें, हवाला ही नहीं है बीच में, उसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं आयत का, कहीं लिखा ही नहीं हुआ जहन्नम की बात ही नहीं है, ना कुफर और इस्लाम की। ठीक है जी। अच्छा, एक आयत इसने पेश किया, उसको देखना जरूरी है, ऊपर वाली सूरह तौबा की आयत 85, उसमें भी डंडी मारी। इसमें लिखा है जी, ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा की 85 में, अल्लाह चाहता है मुनाफिक काफिर ही मरे। अब मैं आपके सामने 9 की 85 रखने लगा हूं, कहीं जिक्र ही नहीं है अल्लाह चाहता है वो ऐसे मरे। ये इरादा करता है उनको अजाब दे, मगर इसलिए नहीं कि वो ये चाहता है, बल्कि इसलिए वहुम काफिरून, किस तरीके से आयतों को बदला, वाइल दे डिनाई द ट्रूथ, उन पर हुज्जत तमाम हो जाने के बाद
उनका जुर्म साबित हो जाने के बाद तो मुझे बताओ दुनिया की अदालतों को गलत कहोगे जो मुजरिमों को सजाएं देती हैं? अल्लाह ये चाहता है कि उनको सजा दे उनके कुफर की वजह से, और ये तर्जुमा कर रहा है कि अल्लाह ये चाहता है कि वो काफिर मरे, काफिर मरे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही। झूठ की इंतहा है, झूठ की इंतहा। देखे जी सूरह 89 यहीं से पकड़ लिया, जो टाइटल बनाया उसी में से। सूरह 89 अल फजर वर्स है 14, उसमें लिखा है अल्लाह गुनाहगारों को सजा देने के लिए घात लगाए बैठता है। तो मुझे बताओ गुनाहगारों को सजा नहीं देनी तो मामा मासूमों को देनी है, हैं? यानी इससे भी एतराज है कि गुनाहगार को सजा क्यों मिलती है, तो पूरी अदालतों को ताले लगा दो, मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगली आयत जो पेश की उसका भी थोड़ा सा खुलासा करते हैं। सूरह मरियम आयत 26 पेश की, अल्लाह ने मरियम को झूठ बोलने की तरगीब की। वाह, आयत पढ़ लेते हैं आपके सामने। अल्लाह ने बोलने से ही मना किया हुआ था तो झूठ क्या बोल रहा था? यार अब देखे ये बंदा कह रहा है इस आयत के अंदर कि अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को झूठ बोलने की तरगीब की, और ये आयत कह रही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि बात ही नहीं करनी, तो झूठ कैसे बोलना है? ये देखे आयत आपके सामने, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया कि बात ही नहीं करनी। बात करता है तो बंदा झूठ बोलता है, जो बात ही ना करे वो झूठ कैसे बोले? अगली स्लाइड के ऊपर ये देखें जी, सूरह हजर, कहते हैं जी अल्लाह गुमराह करता है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने शैतान को गुमराह किया। कौन सी आयत पेश की? सूरह हजर चैप्टर 15 वर्स 39। चलें जी खोल के देखते हैं। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहता है जी अल्लाह ने शैतान को, और शैतान अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है, अल्लाह ने नहीं किया। काला का वर्ड है वहां देखो, ही सेड, उसने कहा अल्लाह तूने मुझे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह ने कब हटाया था? और पीछे भी तो देखो कि जुमला किसका है। ये ऐसे ही है जैसे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा। उस जुमले को उड़ा दिया पीछे से कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, हैं? और शैतान की बात अल्लाह पर डाल दी। चलो ये कह सकता है देखो जी कहा तो था, तो आ जाओ अल्लाह ने क्या कहा, इसी आयत से आपको दिखाते हैं। ऊपर वाला हिस्सा ले लें। अल्लाह ताला कहते हैं, ये मुकालमा है पूरा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कहते हैं काला या इबलीस, अल्लाह कहते हैं इबलीस मा लका, तुझे क्या था, अल्लाह तकून मा अस्साजिदीन, कि तूने सजदा नहीं किया। नीचे वाली लाइन देखा, हाईलाइट किया। उसने ये नहीं कहा तूने मुझे गुमराह किया, वहां उसने इल्लत पेश की अपने अमल की। क्या कहता है? काला लम अकुन लि अस्जुदा लि बशरिन खलकताहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, मैं उस खनकती हुई मिट्टी से पैदा किए होने वाले इंसान को क्यों सजदा करूं? काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तेरे अमल की वजह से ये हुआ। सूरह कहफ की आयत 50 में तो अल्लाह ताला ने कहा काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्र रब्बी, ये था उसका जुर्म। अल्लाह ने नहीं उसको गुमराह किया, उसके जुर्म ने उसको ठोकर लगाई। फफसका अन अम्र रब्बी, अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया था। और एक और आयत में तो अल्लाह ताला ने कहा मा मना का अन तस्जुदा ली आदमा इज अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तुझे किस चीज ने रोक दिया था उसको सजदा करने से? ये देखो इल्जाम लगाते हैं अल्लाह के ऊपर, जबकि शैतान खुद मानता है कि उसको हुक्म दिया गया था। आगे बढ़ते हैं जी। देखें जी यहां इतने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। सूरह अनआम की आयत 112 पेश करके कहता है कि अल्लाह नबियों को भेजता है, फिर शैतानों को उनके दुश्मन बनाकर उन पर छोड़ता है और उनको गुमराह करता है। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए, यानी अल्लाह धोखा दे रहा है, नबियों को शैतान पैदा करता है। जी बिल्कुल, अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए शैतान पैदा करता है, और इसके जो जुमले थे वो ये कहता था कि अल्लाह उनको शैतानों के जरिए गुमराह करवाता है। अब आप आयत का जरा तबसरा देखिएगा, जरा देखिए। ये आयत है सूरह अनआम की आयत 112। इसमें यह तो लिखा है कि अंबिया के दुश्मन शयातीन होते हैं और वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है, मगर वो गुमराह आपस में एक दूसरे को करते हैं, अंबिया को नहीं। ये देखिए लिखा है यू ही बाजुम इला बाजिन हु मेक इवल सजेशंस टू ईच अदर, एक दूसरे को आपस में, और बाजुहुम इला बाजिन, आपस के जो अदुव हैं जिन और इंस। ये देखें आगे लिखा है लिकुल्ली नबियन अदुवन शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, जिन और इंस में से जो अल्लाह के नबियों के दुश्मन बनते हैं वो आपस में एक दूसरे को इवल सजेशंस देते हैं और एक दूसरे को गुमराह करते हैं। इसने कहना शुरू कर दिया कि देखें अल्लाह अपने अंबिया को नाउज़ बिल्लाह शैतानों के जरिए गुमराह करवाता है। ये कितना बड़ा ब्लंडर था। अब चलते हैं ब्लंडर, मुफ्ती साहब एक और ब्लंडर आने लगा है, तवज्जो। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर सूरह बकरा की आयत 245 पेश की जनाबे आली ने, हैं जी, चैंपियन साहब ने, और कहते हैं बाल जो आइडल था, बुत था, अल्लाह उससे बेहतर खालिक है। तो तवज्जो कीजिए चैप्टर 2 वर्स 245 लें जी, ये आपके सामने 245 इसे निकालो, कहां लिखा हुआ है बाल से बेहतर है अल्लाह। यानी झूठ पर झूठ, गलत रेफरेंसेस, गलत हवाले।
गलत हवाला। अच्छा जी, फिर इसने आयत पेश की, अल्लाह को रूह का नहीं पता। अब देखें उस आयत को ही हम निकाल लेते हैं जो आयत उसने पेश की। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता। ये कहां लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह कह रहे हैं वमा ऊती तुम, यू हैव बीन ग्रांटेड बट लिटिल नॉलेज, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है जी अल्लाह को नहीं पता। बहुत अच्छे, जवाब न देना, उसका जवाब हजरत स्टार्ट के अंदर दे चुके हैं। बाज़ औक़ात चीजों को इंटेंशनली अंडरवेल रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसके पीछे हिकमत होती है। अगली आयत की तरफ चलते हैं जो इसने पेश की, असहाबे काफ कितने थे? अल्लाह को नहीं पता। वाह, मैं सदके जाऊं, उसी आयत में लिखा है कुल रब्बी आलमु बि इद्दतिहिम, माय लॉर्ड नोज बेस्ट देयर नंबर। अल्लाह को ही उनके हकीकी इल्म का पता है, तुम तुके मत मारो। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मेरा अंदाहिरा, जाहिरी बात, वला तस्तफ्ते फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें कोई भी बात ऊपर नीचे की ना करे, उसे पता चलता है। फिर आखिर में इसने स्लाइड पेश की, क्योंकि रुक नहीं रहा था, इसको मौका मिला हुआ था ना, बड़ा चौड़ा हो रहा था, तो ये वो रुक नहीं रहा था। आखिरी जो स्लाइड इसने पेश की है उसमें इसने कहा कि जी अल्लाह की बॉडी है, और उसको साबित करने के लिए इसने ब्लंडर मारा। सुनन इब्न माजा की रवायत पेश की 190, कहता है जी अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात करी। हाँ, ये अच्छा, ये मुझे भी हैरत हुई कि भाई ये क्या चीज है जी। हाँ, अच्छा, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात की। अब पहली दफा कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा वही अल्लाह रसूलों से तो पर्दे के पीछे बात, सहाबी से पर्दे के बगैर बात। अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे से बात की वो तो बंदा ही शहीद हो गया हुआ था। वो गैब की खबर थी। और ये देखे सूरह इब्न माजा की हदीस, ये देखे सूरह इब्न माजा 190, राइट साइड पर और लेफ्ट दोनों जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस सहाबी का जिक्र है उनके बेटे को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो वालिद ओहद के अंदर शहीद हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद, वो शहीद हो गए हैं। कुतीला अब्दुल्ला, कुतीला राइट साइड पे देखें, और लेफ्ट साइड पे लिखा वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद में वो शहीद हो गए थे। नीचे आ जाएं, कौला कुल्तु या रसूलल्लाह उस्तु शहीदा, अभी मेरे बाप शहादत करार पा चुके हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, फादर हैज बीन मार्टर्ड, मेरे फादर शहीद हो गए हैं। अच्छा, उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस शहीद की हालत ना बताऊं कि अल्लाह ने उस पर क्या करम फरमाया है। उससे अल्लाह ने ही स्पोक टू योर फादर डायरेक्टली, उस तुम्हारे बाप से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है। तो कयामत के दिन अल्लाह के दीदार और अल्लाह के कलाम से कौन इनकार करता है मुसलमानों में से? कमाल है, तुमने ऐसे पेश किया जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर कर रहा है। वाह भाई वाह, हादा मा इंदी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वमा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त आमिर भाई, आपने तो बिल्कुल ही उसके झूठ को इस तरीके से एक्सपोज किया है। अच्छा, मैं ये तो समझ आता था कि वो जगह उसने झूठ बोला है, ये तो बिल्कुल हो रहा था, लेकिन इतना झूठ बोला है इसका मुझे भी यानी सही से इदराक नहीं, लेकिन माशाअल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल ऐसा वाज़ेह हो गया कि ये आदमी तो बिल्कुल यानी सरता पैर झूठा है। यानी मुझे बड़ी हैरत हुई, इतना झूठ बोला है। खैर, आज माशाअल्लाह ये चीज खुलकर सामने आ गई है कि मुसलमानों से और खुसूसन मुस्लिम उलमा से डिबेट नहीं की जा सकती। ज़ैद पटेल साहब ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और जिन बातों का उन्होंने मुनासिब समझा जवाब दिया, तो तमाम लोगों के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तरीके से इसने हरकतें की हैं। तो बहुत अच्छा, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। जज़ाकल्लाह हजरत। और ये हकीकत ये है कि हम इससे ये जो टेस्ट केस हम रखना चाहते हैं, दो चीजें। नंबर 1, मुसलमान काउंटर वेरीफाई किए बगैर कभी भी डिबेट के ऊपर कोई भी जो कंक्लूजन है वो ना दें, हमेशा डिबेट को वेरीफाई करें, काउंटर वेरीफाई करें, नंबर 1। दूसरी ये चीज है कि जितने हमारे मुसलमान डिबेटर्स हैं वो अपना उसूल बना ले, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमारे लिए तो टेस्ट केस हो गया है, हमें तो पहले पता था ये झूठे मक्कार लोग हैं, मगर हमारा ये टेस्ट केस हो गया हमारे सामने कि जब कभी इनके साथ डिबेट होगी, कुरान और हदीस का ओरिजिनल स्कैन हमारे सामने रखें। नहीं पढ़नी आती अरबी, तौफीक नहीं मिली, नसीब में नहीं आई, ना पढ़ो, मगर हमारे सामने जरूर रखो, हमें पता चल सके तुम्हारा महल्ले इस्तदलाल क्या है, वरना हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने। आमिर भाई की एक बेहतरीन वीडियो, और जिस तरह से आमिर भाई ने समझाया है, बेहतरीन तरीके से समझाया है। और मैं यही कहूँगी कि एडम सीकर सर से पाँव तक तो झूठा है ही, मुनाफिकों का आईजी है, और इसके पास तो खुद शयातीन ट्यूशन लेने के लिए आते हैं। उसकी औकात ही क्या है सिवाय दीन, हमारे दीन के ऊपर उंगलियां उठाने और उसके अंदर अल्फाज की रद्दो बदल करने के अलावा उसकी पहचान है ही क्या? गटर के कीड़े के बराबर तो वो जाना नहीं जाता। जब से उसने ये पकड़ा है कि कहते हैं इस्लाम
اس کو سمجھنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنی بنانے کے لیے نا باتوں کو مکس کرنا، بلکہ اتنا زیادہ جھوٹا کہ جو قرآن پاک میں الفاظ استعمال بھی نہیں ہوئے اس نے وہ تک خود استعمال کر لیے. کیوں؟ یہ تمہاری ہی کتاب تھی جو جس طرح سے تم نے کی ہے حرکتیں. جو تمہارا مذہب ہے نا اس کتابوں کو لے کر آؤ، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرو، ان کو چینج کرو. اور تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس قرآن پاک کو نا سمجھ بھی سکو. گٹر کے کیڑا جو ہوتا ہے نا، میں تو تمہیں وہ بھی نہیں کہوں گی، تمہاری حیثیت اس کے برابر بھی نہیں ہے. تمہاری تو جگہ ریزرو ہوئی ہوئی ہے جہنم کے اندر. پر بھائی عامر نے جس طرح سے اس کو سمجھایا ہے نا کہ اس کی انگلش بھی ویک ہے، اس کا تو سب کچھ ہی ویک ہے. مجھے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ جو قرآن پاک میں لکھا بھی نہیں ہوا اس نے خود سے بیان کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم جھوٹے پڑھ رہے تھے، تو تم نے اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے جناب جی وہ الفاظ استعمال کر لی جو قرآن پاک میں تھے ہی نہیں. اور حدیث شریف بھی بیان کی تو پوری بیان کرتے، وہ بھی تھوڑی سی ایک لائن بیان کی. کیوں؟ تم وہاں پہ جھوٹے پڑھ رہے تھے. اور جو ہندو ان کو فالو کرتے ہیں اس ایڈم سیکر کو، کیا ان کے پاس ذرا سا بھی دماغ نہیں ہے؟ دماغ ہوتا تو وہ اس کے اوپر سوال نہ اٹھاتے. سستا نشہ یا دماغ بند کرنے سے سوالوں کا حل نہیں ملتا. اس آدمی کے پیچھے چلو گے نا کوئی بھی سوال نہیں ملنا، صرف بھٹکتے رہو گے بھٹکتی آتما کی طرح. اگر ہمت ہے نا تو جاؤ عامر بھائی کے پیج کے پر ان سے جا کے سوال پوچھو، پھر تم لوگ کو سمجھ میں لگے گا. اس ایڈم سیکر جھوٹا انسان، مکار، فراڈیا، ہندوؤں کے پیسے کھانے والا، یہ کیا دین کو پھیلا رہا ہے؟ اگر اتنا یہ بائبل پڑھتا تو پڑھ کے بتائیں نا اپنی بائبل کی ساری بکس. وہ تو اس کو توفیق ہوتی نہیں ہے. ویڈیو میں عامر بھائی نے جو ایکس مسلمز جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے جتنے دلائل دیے، جتنے پوائنٹس دیے، بھائی نے سب کے پروف بھی دکھائے کہ کس طرح وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر ناچتے ہو. جو لوگ بھی ہیں اگر وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرو، جانو، پڑھو، پھر آپ کچھ بولو. ہمارے بھی چینل پہ آ کے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، جب ہم انہیں ریفرنس دیتے ہیں تو آگے سے بولتے ہیں کہ ہم تو ایتھیسٹ ہیں. تو بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جب آپ اپنا دین چھوڑ گئے ہو تو پھر مسلمانوں کے دین پر کیا کرنے آئے ہو؟ بس وہ کہتے ہیں نا کسی نے چابی دی ہوتی ہے تو بس چو 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 کرنی ہے ہر جگہ سے. اور ہاں جب ہی کبھی ان لوگوں کی جو یہ جتنے ایکس مسلم ہیں ان لوگوں کی سٹریمز میں کیا ہوتا ہے؟ صرف گالم گلوچ، برا بھلا، کوئی پوائنٹ کی بات ہوتی ہے؟ کوئی ایک بھی پوائنٹ کی بات ہوتی ہے؟ لاجک پہ بات ہوتی ہے؟ ایتھکس پہ بات ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ تو ہوتا نہیں ہے، بس جو منہ میں آتا بس بولتے جاتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں بولنے کی اس کی برابری ہے ہی نہیں. اللہ چاہے نا اس کو چٹکیوں میں ختم کر دے، پر وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسیاں دراز کر دیتے ہیں تاکہ انسان کا بچہ بن جائے. اب سامنے والا انسان کا بچہ نہیں بننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کتے کی موت مرے جس کی موت ایسی جگہ پہ آتی ہے نہ وہ زندوں میں ہوتا ہے نہ ہی وہ مردوں میں ہوتا ہے. وہی حال ان سب ایکس مسلمز کا ہے. ان کے پاس ہے کچھ نہیں، پر دنیا میں خود کو بیچ کے یہ لوگ پیسے کماتے ہیں. اگر یہ مر جائیں گے نا وہاں پہ کہیں گے ہم لوگوں نے دنیا کے لیے کیا، تو دنیا کے لیے رہ گئے ہو نا، آخرت کے لیے تو کچھ بچا نہیں. کیا ہے دنیا میں کتنے سال کوئی رہ لیتا ہے؟ کوئی کم سال رہ لیتا ہے، کوئی زیادہ سال رہ لیتا ہے، کوئی کچھ طرح سے رہ لیتا ہے. جب انسان کی آخری سانس آتی نا تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور یہ لوگ کتنے جھوٹ پہ جھوٹ. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا اور وہ مٹی سے. وہ اپنی برتری سمجھتا تھا. جب کوئی انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ جائے نا تو اس کے گرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا جو لوگ اکڑتے ہیں نا وہ ایک نہ ایک دن ٹوٹ جاتے ہیں. تو انسان بننا سیکھیں.
اور انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے راستے پہ چلتا ہے. اسلام پہ تو سارے لوگ یہی 4 سوال کرتے رہتے ہیں. سن سن کے دماغ کا دہی ہو گیا. کوئی اور 4 سوال نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو ہندو ہیں جتنے سناتن انہوں نے اپنی بکس کبھی نہیں کھولی, صرف اسلام کو ہی دیکھا ہے. اپنی بکس کبھی کھولنے کی آپ کو توفیق ہوئی ہے؟ کبھی جاننے کی توفیق ہوئی ہے؟ اگر توفیق ہوئی ہے تو اپنی کتابیں کھولیں, ان کے ترجمے پڑھیں. ہم نے تو اپنے قرآن پاک کے ترجمے پڑھتے ہیں. آپ کو کیوں نہیں پڑھنے میں پرابلم ہے؟ آپ اپنی کتابیں جتنی بھی ہیں جو سے مذاہب سے آپ ہو, آپ کتابیں کھولو, ریفرنسز نکالو, جانو, پڑھو, پھر بولو. اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے, ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے. کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں, اور اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.